आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपका जो डैफोडिल्स की इंग्लिश की बुक है क्लास 7 की, उसका चैप्टर नंबर 11 का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये पोएम है स्टूडेंट, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ठीक है, तो देखो क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। लेट्स गो इजी फर्स्ट। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला सवाल है द पोएट स्टॉप्स। जो पोएट है वो रुकते हैं कहाँ पर? इन द वुड्स, जंगलों के बीच। क्यों रुकते हैं? टू सी, देखने के लिए। इट मतलब इसे मतलब इस जंगल को, वुड को देखने के लिए। वुड्स का मतलब जंगल। तो पोएट रुकते हैं वुड के बीच में, टू सी इट, इसे देखने के लिए। फिल विथ, जो कि भरा हुआ है। किससे ढका हुआ है? फिल विथ मतलब ढका हुआ है। ये जंगल किससे ढका हुआ है? आपको ऑप्शन लगाना है। किससे? पानी से ढका हुआ है, रेत से ढका हुआ है, या बर्फ से ढका हुआ है? तो आंसर आएगा बर्फ से, स्नो। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन को पहले समझना बहुत जरूरी, तभी आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। हिज लिटिल हॉर्स थिंक्स इट इज क्वियर बिकॉज। ठीक है, उनका जो छोटा सा हॉर्स है वो सोचता है, क्या सोचता है? इट इज क्वियर बिकॉज। जहां पर वो रुके हुए हैं वो एटमोसफियर वहां पर क्या है? क्वियर है, मतलब बहुत ही अजीब है, स्ट्रेंज है ना, अजीब सा है। क्यों से ऐसा लगता है? इट इज स्नोइंग, बर्फ की वजह से। देर इज टू मैनी पीपल, वहां बहुत सारे लोग हैं, इसलिए अजीब लगता है उसे, उसके हॉर्स को, पोएट के हॉर्स को। देर इज नो फार्म हाउस, वहां पर कोई फार्म हाउस नहीं है, इसलिए उसे अजीब लगता है। तो सी इज द राइट आंसर। क्योंकि घोड़ा कहीं भी रोका जाता है तो फार्म हाउस के पास रोका जाता है, किसी घर के पास, ताकि वहां पर उसे क्या खिलाया जा सके? खाना खिलाया जा सके, थोड़ा सा आराम दिया जा सके, तभी कोई इंसान रुकता है। ठीक है ना, तो वहां पर कोई फार्म हाउस भी नहीं है, इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा अजीब फील कर रहा है हॉर्स। ठीक है, थर्ड देखो, द हाउस सेक्स द बेल्स अटैच्ड टू हिज। द हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा है ना, सेक्स द बेल, हिलाता है, सेक्स मतलब हिलाता है, द बेल्स, उसके गले के आसपास जो घंटियां बंधी हुई है उसे। अटैच्ड टू हिज, जो अटैच है किससे? उसके गले में एक पट्टा है उससे, उस पट्टे को ही क्या बोला है? हार्नेस। उस हार्नेस से जो अटैच है बैल, उन्हें क्या करता है? वो सेक करता है, हिलाता है। ठीक है, वुड्स मीन, वुड्स का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट, जंगल। ठीक है, राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, है ना। जो ट्रू है उसके लिए टी लगा देना है और फॉल्स के लिए एफ लिख देना। द ऑनर ऑफ द वुड्स लीव्स इन द विलेज, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ना। जो मालिक है ना वुड्स का, जंगल का, वो कहाँ रहता है? गांव में रहता है ना। द पॉइंट स्टॉप्स नियर अ फार्म हाउस, बिल्कुल गलत बात है स्टूडेंट, फार्म हाउस के पास नहीं रुकता। यहाँ बोला है द पॉइंट स्टॉप्स मतलब कवि रुकता है नियर अ फार्म हाउस, फार्म हाउस के पास, ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है स्टूडेंट। ठीक है, द साउंड ऑफ द बेल्स इज द ओनली साउंड दैट कैन बी हर्ड। नो स्टूडेंट, यहां बोला है जो साउंड ऑफ द बेल्स, जो हार्नेस बेल का साउंड है वही एकमात्र साउंड है जो सुनाई देता है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा वहां पर जो स्वीपिंग साउंड है हवा का, है ना, इजी विंड का, और जो स्नोई फ्लैश का जो साउंड है वो भी सुनाई देता है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगा। देखो फिफ्थ फोर्थ देखो, द पॉइंट हैज टू लीव, पॉइंट को निकलना पड़ेगा द वुड्स, उस जंगल से आगे यात्रा करनी पड़ेगी, बिकॉज ही हैज प्रोमिसेस टू कीप, क्योंकि उसने कुछ वादे किए हैं। टू कीप मतलब अपनी यात्रा को जारी रखने का, चलते रहने का। बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अ स्टेप अहेड, यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। पहला क्या है? वेयर डज द ऑनर ऑफ द वुड्स लिव, जो ऑनर है वुड के, जंगल के मालिक, वो कहाँ रहते हैं? आंसर देखो, इन द विलेज। ठीक है, वेयर इज द वुड्स सिचुएटेड, जो जंगल है वो कहाँ पर है? अवे फ्रॉम ह्यूमन कॉन्टेक्ट, मतलब लोगों के संपर्क से बहुत दूर है। वॉट आर द साउंड्स दैट कैन बी हर्ड इन द विलेज, वो कौन कौन सी आवाजें हैं जो उस वुड, है ना, जो सुनी जा सकती है उस जंगल में, है ना, सुनाई पड़ती है। आंसर देखो, द साउंड्स ऑफ द इजी विंड एंड स्नोई फ्लैग, है ना, बर्फ के जो बड़े कण हैं उनकी आवाज, है ना, टकराने की, और आवाज वहां पर विंड की जो चल रही है, सरसराहट की आवाज, यही वहां पर सुनाई देती है हमें। ठीक है ना, तो हो गया खत्म ये चीज। आगे देख लेते हैं अब, है ना। ये देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं ना। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, पहला सवाल क्या है? देखो बच्चों, पहला सवाल है आपका, व्हाट डज द पोएट थिंक, कवि क्या सोचता है? अबाउट द ऑनर ऑफ द वुड, ये जो ऑनर है, इस जंगल का मालिक है, उसके बारे में कवि की क्या राय है? कवि क्या सोच रहा है? आंसर देखो इसका, जो पोएट है वो क्या सोच रहे हैं, देखो, द पोएट थिंक्स
पोएट को लगता है, वो सोचता है दैट द ऑनर ऑफ द वुड कैन नॉट सी हिम, कि जो जंगल का मालिक है वो उसे नहीं देख सकता, है ना, वॉचिंग हिज वुड्स, है ना, उसके जंगल को देख रहा है ना, ये जो पोएट है उसके जंगल को देख रहा है, तो उसे जंगल को देखते हुए वो मालिक नहीं देख सकता, दैट इज फिल अप विद स्नो, जो कि जंगल क्या है, ढका हुआ है किससे, बर्फ से। सही है, तो यहाँ पर मतलब ये है कि जो पोएट है वो क्या कर रहा है, जंगल को देख रहा है जो कि बर्फ से ढका हुआ है। तो ऑनर, ये पोएट ये सोच रहा है कि ऑनर उसे ऐसा करते हुए नहीं देख सकता, किसको, पोएट को, है ना, सही बात है। आगे देखो सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज द हॉर्स सेक हिज हार्नेस बेल, हॉर्न अपनी हार्नेस बेल्स को, घंटियों को गले में जो बंधी हुई है, क्यों हिलाता है, सेक का मतलब हिलाता है, क्यों सेक करता है, तो आंसर देखो सेकेंड का आंसर, ये सेकेंड क्वेश्चन, इसका आंसर बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो, क्योंकि वो जानना चाहता था, है ना, इफ देयर वर सम मिस्टेक्स मेड बाय हिज ऑनर, कि कहीं उसके मालिक से कोई गलती तो नहीं हो गई थी, ऐसा वो जानना चाहता था, एज क्योंकि दे वर स्टॉप्ड बिटवीन द वुड्स, क्योंकि वे जंगल के बीच में रुके हुए थे, एंड फ्रोजन लेक, और फ्रोजन लेक के बीच में, एंड देयर वॉज नो फार्म हाउस, और वहाँ पर कोई फार्म हाउस भी नहीं था, इसलिए उसे ऐसा सब कुछ लगता है। वो बेल को हिलाता है, अपनी हार्नेस बेल को, और कुछ इशारा करने की कोशिश करता है अपने पोएट को, मतलब पोएट ही तो उसका ऑनर है वहाँ पर, ठीक है। वाई डज द पोएट हैव टू लीव सो सून, क्यों निकलना है जल्दी उस वुड से, है ना, किसको, पोएट को, इतना जल्दी क्यों निकलना चाहता है, आंसर देखो, द पोएट हैज टू लीव, उसे निकलना पड़ेगा, सो सून, काफी जल्दी, बिकॉज ही हैज प्रोमिसेस, उसने बहुत सारे वादे किए हैं, टू कीप हिज जर्नी बिफोर हिज डेथ, कि अपनी जो जर्नी है उसे वो जारी रखेगा अपने मृत्यु से पहले, डेथ से पहले अपनी इस जर्नी को, जिंदगी की लाइफ को हमेशा वो चालू रखेगा, ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहा है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है स्टूडेंट। पहला सवाल क्या है, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, ये जो कवि है जो वॉच कर रहा है वुड्स को जो फिलअप है स्नो से ढके हुए हैं, है ना, तो इसके वो देख, ये जो, तो मालिक इस बात को नहीं देख पाएगा, जो मालिक है वो ये बात नहीं देख पाएगा कि कवि क्या रुका हुआ है और उसके जंगल को देख रहा है जो कि बर्फ से ढका हुआ है, ये बात मालिक जो है जंगल का ऑनर है वो नहीं देख पाएगा, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। हु इज ही किसके लिए यूज हुआ है, ऑनर ऑफ वुड्स के लिए, ठीक है। Why wouldn't he know, second question, why wouldn't he know that the poet has stopped to admire the woods, ये जो ही है ऑनर है जंगल का, है ना, वुड्स का, why wouldn't he know, वो क्यों नहीं जान पाएगा, that कि the poet has stopped, कि पोएट वहां पर रुका हुआ है था, एंड एडमायर द वुड्स, और वुड्स के बारे में कुछ बात कर रहा था, वुड्स की तारीफ कर रहा था, है ना। आंसर देखो, बिकॉज हिज हाउस इज इन द विलेज, क्योंकि जो ऑनर उसका घर कहाँ, ही का मतलब है ऑनर जंगल का, ठीक है ना, तो बिकॉज हिज हाउस, उसका घर जो है ऑनर का, इज इन द विलेज, वो गांव में है, दैट इज फार अवे फ्रॉम द वुड्स, जो कि काफ़ी दूर है, फार अवे मतलब काफ़ी दूर है, बहुत दूर है, फ्रॉम द वुड्स, इस जंगल से, ठीक है, इसलिए वो नहीं देख पाएगा। थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन देखो, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्या बोला है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वायर, मेरा जो छोटा सा घोड़ा है वो जरूर सोच रहा होगा कि ये क्या एकदम अजीब जगह है, टू स्टॉप वॉच विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन, कि वो रुके हुए हैं, है ना, विदाउट अ फार्म हाउस, बिना किसी फार्म हाउस के, पास में कोई फार्म हाउस भी नहीं है, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, है ना, इस जंगल के बीच में रुके हुए हैं, और यहाँ पर फ्रोजन लेक है ना, लेक भी यहाँ जमी हुई है ना, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और इस गहरी काली रात में इस साल की, है ना, ये लोग रुके हुए हैं, तो इस बात को लेकर वो काफ़ी अजीब फील कर रहा है हॉर्स, ठीक है ना, ऐसा कवि को लगता है कि उसका घोड़ा ऐसा सोच रहा होगा ना। आंसर देखो, व्हाई डज द पोएट थिंक, पोएट को ऐसा क्यों लगता है, दैट द हॉर्स विल थिंक इट इज स्क्वायर, कि हॉर्स को ये चीज़ अजीब लग रही, वो सोच रहा होगा कि ये क्या बिल्कुल अजीब जगह है, ऐसा घोड़ा उनका सोच रहा होगा, ऐसा पोएट को क्यों लगता है। आंसर देखो, बिकॉज देर इज नो फार्म हाउस, क्योंकि वहाँ पर कोई फार्म हाउस नहीं है, नियर, है ना, पास में, एंड द पोएट स्टॉप्स बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, और पोएट कहाँ पर रुक जाते हैं, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगल के बीच में और जमी हुई उस लेक के बीच में रुक जाते हैं। वाई वुड अ हॉर्स नीड टू स्टॉप, क्यों जरूरत है हॉर्स को रुकने की, वेयर देयर इज अ फार्म हाउस, वहां पर रुकने की क्यों जरूरत है हॉर्स को जहां पर फार्म हाउस है, फार्म हाउस के पास ही क्यों रुकना चाहता है हॉर्स। आंसर देखो, बिकॉज
इन द फार्म हाउस दे कुड हैव सम रेस्ट, क्योंकि फार्म हाउस के अंदर वो कुछ आराम कर सकते हैं, दोनों के दोनों रेस्ट कर सकते हैं, फूड मिल सकता है, दे कुड हैव रेस्ट, उन्हें आराम कर सकते हैं, फूड ले सकते हैं एंड वाटर भी वहाँ पर ले सकते हैं। इसलिए हॉर्स को लगता है कि फार्म हाउस के पास ही हमें रुकना चाहिए, ठीक है ना। विच रीजन डू यू थिंक द पोएट डेपिक्ट्स, डेपिक्ट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डेपिक्ट्स का मतलब होता है डिस्क्राइब करना किसी चीज को, है ना। आपको विच रीजन डू यू थिंक, आप ऐसा कौन सा रीजन है जिससे आपको लगता है द पोएट डेपिक्ट्स, जो यहाँ पर विच सीजन, कौन सा सीजन है, कौन सा मौसम है जो यहाँ पर, कौन सी ऋतु पोएट यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। आंसर देखो, इट इज विंटर सीजन। ये कौन सा सीजन है, विंटर का सीजन है, सर्दियों का। दैट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम, जो इस पोएम में डिस्क्राइब किया जाता है, जो दिखाया जाता है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। चलो अब देख लेते हैं माय वर्ड बैंक, पेज नंबर 85 में दिया हुआ ये, ठीक है ना। क्या बोला है, गिवन बिलो, जो नीचे दिया हुआ है, आर सम स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स, मतलब जिसके लेटर को चेंज कर दिया जाए, लेटर के वर्ड्स के लेटर के सीक्वेंस को बदल दिया गया, इसलिए स्क्रैम्बल्ड बोल दिया है। तो स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स है, इसके लेटर को, के सीक्वेंस को चेंज कर दिया है, ठीक है ना, स्पेलिंग को। यूज द क्लूज, ये बीच में कुछ क्लूज दिए हैं, देखो क्लूज दिए हैं, उसका यूज करना है। प्रोवाइडेड अगेंस्ट देम, उनके सामने जो दिए हुए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं। टू अनस्क्रैम्बल देम, उन्हें सीधा करना है, जो अनस्क्रैम्बल करना है उसके सीक्वेंस को सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और गेस करना है क्या होगा, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ट्रूथफुल, आपके अच्छे और सच्चे रहने की जो क्वालिटी, उसको क्या कहते हैं, ऑनेस्टी कहते हैं, HONESTY, ऑनेस्टी, ठीक है। आगे देखो SHA, ये क्या चीज हो सकती है, दिस इज वॉट, ये वो चीज है, रिमेन्स आफ्टर वुड बर्न, जो बच जाती है लकड़ी के जलने के बाद। ऑल्सो अ टॉल यूरोपियन ट्री, एक यूरोप का बहुत ऊंचा ट्री होता है, उसे भी इसी नाम से जानते हैं, वो है ASH, ठीक है, राख। केयरफुल का सिनोनिम है ये शब्द, क्या है ये, कॉशियस, CAUTIOUS, कॉशियस, CAUTIOUS, कॉशियस का मतलब होता है केयरफुल। ये क्या वर्ड्स है, देखो, द रिप्लाई और सॉल्यूशन टू अ क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन का रिप्लाई या सॉल्यूशन जो होता है उसे क्या कहते हैं, आंसर, ANSWER, आंसर। एंगर या इंटेंस रेज, आपका जो गुस्सा है, बहुत ज्यादा नाराजगी है, एंगर है, उसे और क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रैथ, क्या बोलते हैं, WRATH, रैथ, 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 क्या बोलते हैं, रैथ, WRATH, रैथ, ठीक है। ये क्या है भाई, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, किसी मैटर का मतलब किसी चीज का सबसे छोटा पार्टिकल। ऑल्सो द पार्टिकल यूज्ड इन अ न्यूक्लियर बम, और ये ऐसा पार्टिकल जो न्यूक्लियर बम्स में भी यूज होता है, वो क्या होता है, एटम, ATOM, एटम, ठीक है। आगे देखो, अब कुछ नहीं करना है आगे, ये जो स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स को आपने सीधा किया, यही वर्ड्स में से छांट करके, इसी में से सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। कहाँ कौन सा वर्ड्स आएगा वो आपको वहीं से छांटना है, तो वही तो बोला है, देखो यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय पिकिंग, उठाकर चूज करना है द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वंस यू अनस्क्रैम्बल्ड, जो आपने अनस्क्रैम्ब किया वर्ड को अनस्क्रैम्बल्ड किया है ना, उन्हीं वर्ड्स में से सिलेक्ट करके आपको ये ब्लैंक्स को फिल करने हैं, ठीक है ना। देख लेते क्या है, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ एस लेफ्ट फ्रॉम देयर बोनफायर, द विंड विल ब्लो इट इनटू योर आईज, जो हवा है वो आपको आपकी आंखों में डाल सकती है ना, बोनफायर के बाद ये एस बची हुई है, ठीक है ना। महात्मा गांधी वॉज एडमायर्ड, उन्हें महात्मा गांधी की बहुत तारीफ की जाती थी, फॉर हिज इंटेलेक्ट, उनके दिमाग के लिए, उनकी ईमानदारी के लिए, उनके संयम के लिए, पेशेंस के लिए। एन एटम बम वॉज ड्रॉप्ड, है ना, ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, कब, इन 1945 बाय द अमेरिकन, अमेरिकन के द्वारा 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में, जो जापान के शहर है, वहां पर एक बम गिराया गया था, एटम बम। यू मस्ट भी, आपको होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए, CAUTIOUS, कॉशियस, वाइल प्लेइंग द फायर, जब आप आग के साथ कुछ खेलते हैं, एज देयर आर चांसेस ऑफ योर गेटिंग बर्न्ड, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस होते हैं आपके जल जाने के, है ना। देयर इज नो आंसर टू माई फोन कॉल, मैंने कॉल किया, फोन किया, लेकिन उसका कोई आंसर मुझे नहीं मिला। पीजेंट्स मतलब किसान, हु डिड नॉट पे, ऐसे किसान जो पे नहीं करेंगे देयर टैक्सेस, अपना टैक्स, हैड टू फेस, उन्हें भुगतना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, क्या, द रात, रैथ, रैथ का मतलब ऑफ द टायरेंट, टायरेंट का मतलब डिक्टेटर, जो तानाशाह लोग हैं उनका उन्हें रैथ क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, है ना, रैथ, क्या बोलते हैं, रैथ यानी गुस्सा, एंगर, ठीक है। आगे देख लेते हैं,
लर्निंग ग्रामर, देखो लर्निंग ग्रामर में क्या है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान स्टूडेंट। A simile is used to compare two things using the words like और as। like और as का यूज करके हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, उसी चीज को बोलते हैं सिमिली। ये एक फिगर ऑफ स्पीच होती है ना, ठीक है। यू आर एज टॉल एज अ ट्री, तुम इतने ऊंचे हो जैसे कि कोई पेड़, है ना। तुम इतने ताकतवर हो जैसे कि कोई चट्टान, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज अ स्टोन, तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो जैसे कोई पत्थर हो, ऐसे। या लाइक का भी यूज कर सकते हो, है ना। जैसे कि यू लुक लाइक अ जेंटलमैन, तुम लगते हो किसी जेंटलमैन के जैसे, है ना, सज्जन पुरुष के जैसे। तो यहाँ पर लाइक का यूज कर लिया, कहीं भी एस का यूज कर लिया। तो किसी दो चीज की कंपैरिजन करते हैं तो अब इनका यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं सिमिली। तो देख लो, स्टैंड आउट लाइक अ सोर थम, स्टैंड आउट का मतलब है बाहर, तुम तो ऐसे स्टैंड आउट हो, बाहर खड़े हो गए। लाइक अ सोर थम, जैसे कि किसी थम में चोट आ जाती ना, उसके जैसे आप क्या हो गए हो, ग्रुप से बाहर चले गए हो। अगर आपके ग्रुप से कोई बाहर चले जाए, है ना, आपसे हट हट के दूर दूर रहे, तो आप उसको बोल सकते हो स्टैंड आउट, यू आर स्टैंड आउट लाइक अ सोर थम, तुम तो ऐसे दूर खड़े हो जैसे कि, जैसे हाथ का अंगूठे में जब चोट लग जाती तो उसको हम कहीं उंगलियों से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और उसमें टच नहीं होने देते, वैसे ही तुम अलग हो गए, ऐसा आप बोल सकते हो। तो चलो अब यहाँ पर आंसर आपके सामने दिए हुए हैं। फर्स्ट का आ जाएगा सी, सेकंड का जी, थर्ड का एफ, फिर है ए, फिफ्थ का ई, सिक्स का एच, सेवन का डी और एट का बी। तो पढ़ देते हैं। ही इज एज फनी, वो इतना फनी जैसे कि क्या हो, एज अ बैरल ऑफ मंकी, जैसे मंकियों का झुंड हो, है ना। प्लेफुल बिहेवियर, मंकियों का जो खेलने वाला व्यवहार होता है प्लेफुल, उसी को बोलते हैं बैरल ऑफ मंकी, ठीक है। तो आप कर लेंगे इसको। दे आर एज डिफरेंट, जी देखो, एज नाइट एंड डे, वे इतने अलग है, जुदा जुदा है जैसे कि दिन और रात, है ना। दिन और रात में कोई मेल नहीं होता, वैसे ही। लास्ट नाइट आई स्लेप्ट लाइक अ डॉग, पिछली रात में ऐसे सोया जैसे कि कोई डॉग सोता है ना। दिस ड्रेस इज परफेक्ट बिकॉज इट फिट्स लाइक अ ग्लव, ग्लव, ग्लो का मतलब क्या होता है, ग्लव, ग्लव्स भी बोलते हैं ग्लव, ग्लव का मतलब होता है हाथ में जो पहनते हैं ना, कवर करते हैं हाथ को ठंड में, तो उसको बोलते हैं ग्लव, ठीक है ना। तो दिस ड्रेस इतनी परफेक्ट हुई, ऐसी परफेक्ट है जैसे इतनी, बिकॉज, क्योंकि ऐसी फिट हुए जैसे कि ग्लव फिट हो जाते हैं। योर एक्सप्लेनेशन इज एज क्लियर एज मड, जैसे कि मड, थोड़ी सी भी अगर कीचड़ आपके पानी में गिर जाए तो क्लियरली दिखाई पड़ता है ना मड, सही बात है, एकदम क्लियर होता है मड कहाँ है कहाँ नहीं है। वैसे ही आपका एक्सप्लेनेशन भी इतना क्लियर है जैसे कि मड हो, मड पानी में मिल जाए तो क्लियरली पता चल जाता है, वैसे ही। बी क्वाइट, यू आर, बिल्कुल शांत रहो, यू आर एज नॉइजी एज अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, तुम इतने नॉइजी हो, है ना, शैतान हो जैसे कि हाथियों का झुंड, कैसे आवाज निकालता है हाथियों का झुंड, उस टाइप से, ठीक है। फिर क्या है, विदाउट हिज ग्लासेस ही इज, बिना ग्लासेस का मतलब होता है चश्मे, बिना चश्मे के ना वो क्या है, ही इज, देखो क्या है इसका आंसर डी, एज ब्लाइंड एज अ बैट, इतना अंधा हो जाता है जैसे कि चमगादड़, चमगादड़ को रात में कुछ नहीं दिखता ना, वैसे ही हो जाते हैं। इट डजेंट वे, WEIGH को क्या बोलते हैं, वे, वे का मतलब होता है एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भारी लगना, किसी चीज का भारी लगना को बोलते हैं वे, WEIGH, और इसी से बना है वेट, जो कि हो जाता है नाउन, WEIGHT, तो इसी वर्ब में टी लगा दो तो एक नाउन बन जाता है जिसका मतलब होता है भार, इसका मतलब है भारी लगना, है ना। इट डजेंट वेट, ये भारी नहीं लगता मच, ये ज्यादा भारी नहीं लगता, है ना। इट इज भी देखो, एज लाइट एज एयर, ये तो इतना हल्का है जैसे कि कोई हवा हो। तो इससे आप एग्जाम में जब आएगा तो आसानी से कर लेंगे, एक बार अभी पढ़ लें और एग्जाम के टाइम रिवीजन कर लेना, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से इसे कर पाए अगर पूछा जाए तो, ठीक है। आगे देख लेते हैं बच्चों, देखिए लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की, द यूज ऑफ मेटाफॉर, मेटाफॉर क्या होता है आपको अभी पता चल जाएगा। इसमें दो ऐसी चीजों के बीच में कुछ कंपेयर करते हैं जो बिल्कुल अलग है, जिसमें कोई भी मेल नहीं खाती, ऐसी दो चीजें, जैसे कि देखो, द यूज ऑफ मेटाफॉर कंपेयर्स टू थिंग्स, ऐसी दो चीजों को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है इसे, दैट आर नॉट अलाइक, जो एक जैसी नहीं होती, एंड फाइंड्स समथिंग अबाउट देम टू मेक देम अलाइक, तब भी जानबूझ के उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल, द कंप्यूटर
इन द क्लासरूम वॉज एन ओल्ड डायनासोर। जो कंप्यूटर था ना हमारे क्लासरूम में वो क्या था, एक पुराने डायनासोर के जैसा था। इसका मतलब क्या है, क्या कंप्यूटर और डायनासोर में कोई मेल हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल अलग अलग चीज है। तब भी कहीं ना कहीं हमने मेल करने की कोशिश किया, कहीं ना कहीं उनको एक जैसा दिखाने की कोशिश किया है। क्यों ऐसा कहा है? देखो, जैसे कंप्यूटर पहले के क्या होते थे, बहुत बड़े होते थे, तो डायनासोर भी बड़े होते थे, सही बात है। और डायनासोर पुराने जमाने में होते थे और ये कंप्यूटर भी बहुत पुराना है। इसीलिए हमने क्या कर दिया, कंप्यूटर को डायनासोर से क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। सही बात है। क्यों कर दिया? क्योंकि कंप्यूटर बहुत पुराना भी है और बहुत बड़ा भी है, और डायनासोर भी बहुत पुराने जमाने में होते थे और साइज में भी बहुत बड़े होते थे। सही बात है, इसलिए ऐसा बोल दिया। द कंप्यूटर, और यहाँ पर देखो, द कंप्यूटर इज कंपेयर्ड टू अ डायनासोर। क्लियर है? वैसे ही ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरी की पूरी दुनिया का है एक मंच के जैसी है, स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन, और सारे मैन और वुमेन क्या है, मैरिली प्लेयर्स, और वो ज्यादा कुछ नहीं, क्या है, वो प्लेयर्स है जो मंच पर खेल करते हैं। सही बात है। तो यहाँ पर देखो, द वर्ल्ड इज कंपेयर टू अ स्टेज, पूरी दुनिया को स्टेज से कंपेयर किया है। एंड पीपल आर कंपेयर्ड टू एक्टर्स, प्लेयर्स का मतलब वही है एक्टर, और लोगों को यहाँ पर एक्टर का है, प्लेयर्स का है। तो आपको वही बताना यहाँ कैसे कंपेरिजन हुआ है। जैसे देखो ये एक्सरसाइज आपकी, कैन यू फाइंड द पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप बता सकते हो कि क्या सिमिलैरिटी दिखाई गई किन दो चीजों के बीच में। वन हैज बीन डन फॉर यू, और एक आपके लिए कर दिया गया। द सी इज अ हंग्री डॉग, ये जो समुद्र है ना, ये क्या एक हंग्री डॉग है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि नदियों का जितना भी पानी समुद्र में जाता है, सारा का सारा वहां पर वो पी लेता है। पी लेता है का मतलब वहां पर समा जाता है। कभी समुद्र ऐसा नहीं बोलता, सी ऐसा नहीं बोलता कि अरे मैं तो फुल हो गया, अब मैं नदियों का पानी नहीं ले पाऊंगा। अर्थ में कहीं भी जो पानी होता है अर्थ का, वो नदियों के थ्रू फाइनली कहाँ पहुंचता है, सी में पहुंचता है। इसलिए समुद्र को क्या बोला है, ये द सी इज कंपेयर टू अ हंग्री डॉग, है ना। द सी इज अ हंग्री डॉग, समुद्र को क्या है कहा है, एक भूखा कुत्ता। क्यों? क्योंकि जितना भी पानी उसमें जाए सब मैनेज हो जाता है। ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, ये कैसे कंपेयर किया गया है, ये सारी चीज मैं आपको बता देता हूं बच्चों, देख लेते हैं ना। यहां देखो सेकंड वाले में, ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, उसका पत्थर का दिल है। इसका मतलब क्या है? देखो सेकंड में क्या हुआ है, द हार्ट इज कंपेयर्ड टू अ स्टोन, एक हार्ट को स्टोन से कंपेयर किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। देखो यहाँ पर थर्ड में, क्रोकोडाइल्स टीथ आर व्हाइट डैगर्स, डैगर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, खंजर, है ना। एक नाइफ होता है जो कि वेपन के जैसे, हथियार के जैसे यूज किया जाता है, पहले के जमाने में काफी यूज होता था। तो क्रोकोडाइल्स टीथ आर व्हाइट डैगर्स, तो क्रोकोडाइल के जो टीथ होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, मगरमच्छ के दांत, है ना। यहाँ पर क्या बोला है, क्रोकोडाइल्स टीथ, टूथ, सेकेंड देखो टूथ जो होता है ना, TOOTH, ये दांत को टूथ बोलते हैं, और बहुत सारे दांत को क्या बोलते हैं, टीथ। टूथ का ही प्लूरल फॉर्म क्या होता है, टीथ होता है, इसलिए यहाँ पर आर लगा है ना, क्रोकोडाइल्स टीथ। ठीक है। आर कंपेयर्ड टू व्हाइट डैगर्स, उसकी कंपैरिजन किससे की गई है, व्हाइट कलर के खंजर से, है ना। देखो आगे देखो, द क्लाउड्स सेल्ड अक्रॉस द स्काई, जो बादल होते हैं वो तैरते रहते हैं ना आसमान भर, आसमान में। अक्रॉस द स्काई का मतलब आसमान में, इधर से उधर, इधर से उधर, है ना। तो यहाँ पर देखो, द क्लाउड्स आर कंपेयर्ड टू अ शिप, तो क्लाउड्स को एक जहाज से कंपेयर किया, क्योंकि जहाज ही तो इधर उधर तैरते रहता है पानी में, ठीक है ना। या फिर स्काई को कंपेयर किया है किससे, वाटर की जो लेयर है उससे। तो आप यही लिखना जो मैंने यहाँ लिखा है, द क्लाउड्स आर कंपेयर्ड टू अ शिप, ठीक है ना। यू आर माई सनसाइन, आप किसे ऐसा कहते हैं, यू आर माई सनसाइन, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में, उस इंसान को बोलते हैं। आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि माई पेरेंट्स आर माई सनसाइन, मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अपने किसी अच्छे फ्रेंड को आप बोल सकते हो कि माई फ्रेंड, आप अपने किसी दोस्त को बोल सकते हो यू आर माई सनसाइन। तो कहने का मतलब क्या है, द सनसाइन इज कंपेयर्ड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन की इंपॉर्टेंस से इसको सनसाइन को कंपेयर किया गया है। ठीक है, समझ गए। तो ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों। आपकी कमेंट, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही काम करते रहने का जुनून प्राप्त होता है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।